तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लाइट, फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं बच्चों, नेचर ऑफ लाइट। लाइट क्या है? पहले तो ये बात कर लो, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? ये लाइट क्या होती है बच्चों? अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कह सकते हो कि लाइट इज एनर्जी विच इनेबल अस टू सी, यानी लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम देखते हैं। हम आसपास की चीजों को देखते हैं तभी जब लाइट हो, है ना? तो अब लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो क्यों दिखाई देती हैं? लाइट की वजह से। लाइट में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं? अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखता है, लाइट में हमें चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि हमें लाइट में चीजें नजर आती हैं? तो असल में क्या होता है बच्चों, जो लाइट होती है ना, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा के वापस आती है हमारे पास में, तो उसी की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। यानी एनीथिंग दैट वी आर सीइंग इन द अराउंड अस, अगर हम कोई भी चीज जो अपने आसपास देख रहे हैं बच्चों, वो सब इस वजह से हो रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अगर मान लीजिए सामने मेरे कोई चीज रखी हो और मैं उसको देख सकता हूं, तो लाइट उस पे से टकरा के हमारे पास आती है बच्चों, तभी हमें चीजें दिखती हैं। इसलिए तुम देखना कि लाइट में ही चीजें क्यों दिखती हैं, तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अगर आप मुझको देख पा रहे हो तो आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि ये लाइट हमारे ऊपर जब पड़ती है, पड़ने के बाद बच्चों ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंचती है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। यानी एनीथिंग दैट वी सी अराउंड अस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? लाइट का किसी चीज से टकराना, टकरा के वापस आना बच्चों, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है बच्चों, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं बच्चों। अब होता क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बच्चों। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों, यानी कोई भी चीज जो शैडो बनाती है तो आप कह सकते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। तो लाइट भी शैडो बनाती है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने हाथ रखा तो यहाँ पर शैडो बन रही है बच्चों। तो कोई भी चीज जो शैडो बनाती है इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चलती है बच्चों। तो एनीथिंग दैट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज जो स्ट्रेट लाइन में चलती है, कास्ट शैडो, वो शैडो कास्ट करती है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लाइट की। तो लाइट होती क्या है बच्चों? तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी है दैट इनेबल अस टू सी, जिसकी मदद से हम देखते हैं बच्चों। अब हमें आसपास की चीजें क्यों दिखाई देती हैं बच्चों? तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी सी अवर सराउंडिंग? हमें अपने आसपास की चीजें कैसे दिखती हैं बच्चों? मैं सामने मेरे मंदिर है, मैं उसको देख सकता हूँ, सामने मेरे दीवार है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो कैसे देख पा रहा हूँ बच्चों? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम ये चीजों को देख रहे हैं बच्चों? तो ये होता है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम देखते हैं बच्चों। तो वी आर एबल टू सी, हमें चीजें दिखाई देती हैं, वी आर एबल टू सी ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हाउ डू वी सी द सराउंडिंग, हमें अपने आसपास की चीजें क्यों नजर आ रही हैं बच्चों, तो उसका केवल कारण लाइट नहीं होता, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बच्चों। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब बात आती है बच्चों नेचर ऑफ लाइट की बात आती है बच्चों। ये लाइट जो हम देखते हैं तो ये है क्या? इसके बारे में देखो बच्चों, दो थ्योरी चल रही है बच्चों। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है बच्चों, ठीक है ना? और कुछ लोग इसको वेव मानते हैं, यानी कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसे हम फोटोन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से बनी होती है बच्चों, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से बनकर बना होता है। उसी तरह से बच्चों जो ये लाइट होती है, ये छोटे छोटे बंडल से बनी होती है, छोटे छोटे इसमें बंडल होते हैं बच्चों, और उन बंडल को हम कहते हैं फोटोन। तो ये फोटोन मतलब पार्टिकल टाइप की होगी बच्चों। तो यहाँ पर लाइट के बारे में दो थ्योरी चलती है बच्चों। एक तो लोग कहते हैं, एक थ्योरी होती है वेव थ्योरी। तो लाइट के बारे में बच्चों कितनी थ्योरियां हैं? दो थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी है बच्चों वेव थ्योरी, और दूसरी वाली जो थ्योरी होती है उसे कहते हैं पार्टिकल थ्योरी। अब वेव थ्योरी क्या होती है? लाइट, कुछ साइंटिस्ट लाइट को वेव मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। तो लाइट को कुछ साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मानते हैं,
और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे बंडल से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं बच्चों। तो लाइट के बारे में दो थ्योरियां हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, और दोनों ही थ्योरी सच हैं। लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं बच्चों। इस 10th क्लास में आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हो बच्चों। आप जब 11th में आओगे और हायर क्लासेस में आओगे तो 2-3 चीजें लाइट की और बढ़ जाएंगी बच्चों, जिसमें डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, यानी 2-3 फिनोमेना और बढ़ जाएंगे बच्चों। तो लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो हम वेव थ्योरी से सॉल्व करते हैं बच्चों, और लाइट के कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब जो लाइट होती है उसका ड्यूल नेचर होता है। अब लाइट वेव थ्योरी क्या कहती है बच्चों? According to the wave theory, light is electromagnetic waves which can travel in the vacuum. बात समझ में आपको बात? और पार्टिकल थ्योरी क्या होती है बच्चों? पार्टिकल थ्योरी होती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which travels with a great speed. मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, बहुत तेज स्पीड से ये चलते हैं बच्चों। तो लाइट के बारे में दो थ्योरी होती है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है बच्चों? तो दो थ्योरी होगी, आपको ये याद रखना है। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन। अब हम अपने उस पे आते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर के बारे में ये शुरुआत आपको नेचर से ही करनी है। यानी सबसे पहले हर बच्चे को जो इस चैप्टर को तैयार कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट। तो ये याद रखना, मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया, नेचर ऑफ द लाइट के बारे में बताया कि लाइट का वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दो नेचर होती है बच्चों। अब हम बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे बच्चों। थैंक यू।